नमस्कार, मैं हूं मोहम्मद आसिफ और आप देख रहे हैं एसपीएन 9 न्यूज़। हिडन वर्क की रिपोर्ट के बाद दर्शकों आपने देखा कि किस तरीके से अडानी ग्रुप में भूचाल मच गया। और इस वक्त की बड़ी खबर आपको बता दें कि अडानी ग्रुप को फिर से एक बार तगड़ा झटका लगा है। निवेशकों जिन्होंने इन्वेस्ट किया उनके कंपनी में, उनके ग्रुप में, उसका लॉस कितना हो गया उसको सुनकर आपके होश उड़ जाएंगे। लगभग 9.2 लाख करोड़ रुपए की नुकसानी हो गई। और इसको देखकर उसके बाद कांग्रेस के अध्यक्ष मल्लिकार्जुन कैसे हमलावर हो रहा है, जरा ये रिपोर्ट देखिए। ये जो मोदी जी वहाँ पर जाकर HAL का जो यूनिट स्टार्ट करने की जो बात की है, तो इन्होंने नहीं बनाया वहाँ। इससे पहले हमारे पास HAL मैसूर में है और वही HAL पहले राफेल नियरली 108 राफेल जो हमारे हेलीकॉप्टर्स है वो बनाने के लिए वो तैयार थे, लेकिन मोदी जी ने वो सभी रेडीमेड फ्रांस से लाए। और इधर बोलते हैं कि अपोजिशन लोगों को इंस्टिगेट करती, वो करती। कर्नाटक में तो इतने इंडस्ट्रीज पब्लिक सेक्टर पंडित जवाहरलाल नेहरू जी के वक्त आए, उसके बाद भी आए। जैसा वहाँ HMT था, HAL भी था, उसके बाद टेलीफोन इंडस्ट्री था, इसरो है, सो मैनी पब्लिक। इन्होंने कोई नया आज एक जादू नहीं बनाया। ये तो ऐसे ही उनको एक बहाना होना था कि चुनावी प्रचार के लिए जाना है। कैसा जाना? तो ऐसे जो पुराने हैं स्कीम्स उसको इनॉग्रेट करना या उसका फाउंडेशन स्टोन डालना, ये चीज़ें कर रहे हैं। ये चुनाव के लिए जा रहे हैं, ना कि वहाँ के लोगों को मदद करने के लिए, नए इंडस्ट्री लाने के लिए नहीं जा रहे। 250 पब्लिक सेक्टर क्लोज कर रहे हैं और बेच रहे हैं। और यहाँ बाहर बड़ी बड़ी बात करते हैं कि कांग्रेस पार्टी प्रिवेंट कर रही है, नए इंडस्ट्री लाने नहीं दे रही। अरे हम जो इंडस्ट्री लाए थे कांग्रेस पार्टी, और बड़े बड़े इंडस्ट्रीज आज कम से कम पब्लिक सेक्टर में 10 लाख लोग काम करते हैं, वो कांग्रेस की देन है। तो ये लोग चुनावी प्रचार के लिए गए हैं, वहाँ के लोगों के मदद करने के लिए नहीं। सर, अडानी पर संसद से सड़क तक हंगामा है। कांग्रेस का कहना है अडानी और मोदी जी एक ही सिक्के के दो पहलू हैं। देखिए, ये तो पहले हम कहे हैं और कल राहुल जी भी कहे हैं। तो हमारा कहना यही है कि हम चर्चा करेंगे। चर्चा में आप लोग हमारी चर्चा को मान लेके जो हम डिमांड कर रहे हैं कि यहाँ वहाँ पर उसकी प्रॉपर इंक्वायरी होना है, या प्रॉपर उसको अगर कुछ रिजल्ट निकलना है तो उसको जॉइंट पार्लियामेंट्री कमेटी जो बोल रहे हैं हम, JPC, वो कॉन्स्टिट्यूट कीजिए। उसके सामने सब चीज़ें आएंगे। आप घबरा रहे क्यों? या नहीं है तो चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया के सुपरविजन में ये कीजिए। इसमें क्या गलती है, क्यों नहीं कर रहे? तो ये चर्चा से वो लोग भाग रहे, हम नहीं भाग रहे। अभी हम उठने तक, अगर आप रिकॉर्ड निकाल के देखिए, 3 दिन मैंने भी वहाँ बैठा था, एक शब्द भी वहाँ हमारा आया है कोई अपोज करने का या गड़बड़ करने का। वो कोई बात हम उठाते हैं, उससे पहले ही वो अडजर्न करते हैं। जो नोटिस हम दे रहे हैं रूल 267 के तहत, उसके बारे में कोई एक्सप्लेनेशन नहीं, कोई कहना नहीं, कुछ भी नहीं है। सिर्फ बोलना कि ऑर्डर में नहीं है, रिजेक्ट करना, चले जाना, उठना। ये हमारा है। भाई, आप कोशिश किए क्या सदन चलाने के लिए? कितने बार मिले, कितने बार बुलाए, मीटिंग्स हो गए सब। ये हमारे ऊपर ये वो हमेशा हल्ला ऐसा ही करते हैं, ये झूठ बोलते रहते हैं।
और मैं पहले से यही कह रहा हूँ कि बीजेपी के लोग झूठ बोलने में एक्सपर्ट है। उनको अच्छा ट्रेनिंग दिया जाता है किस ढंग से झूठ बोले और लोगों को भ्रमित करे। आपने मल्लिका अर्जुन को सुना कि किस तरीके से आज और कल लगातार जो है संसद में हंगामा तो होता ही रहा। विपक्ष लगातार सवाल पे सवाल उठाते रहे। आम आदमी पार्टी के सांसद संजय सिंह ने तो साफ शब्दों में कहा कि अडानी पे जो महा घोटाला हुआ है दरअसल उस पे मोदी जी का भी हाथ है। उन्होंने खुलकर कहा। उसके बाद फिर आपको बताते हैं कि किस तरीके से ये घोटाला का प्रोसेस हुआ। ये पूरे आज़ाद भारत के इतिहास का सबसे बड़ा फ्रॉड है। ये कांग्रेस के प्रवक्ता पवन खेरा कैसे कह रहे हैं, जरा सुनिए। आज सिटी ग्रुप ने अडानी सिक्योरिटीज को मार्जिन ऋणों के लिए अब वो स्वीकार करना उन बॉन्ड्स को बंद कर दिया। कल क्रेडिट स्विस ने बंद कर दिया था। सेबी चुप है, सेबी नहीं बोल रहा। यह भी हैरानी की बात है। प्रधानमंत्री चुप है, समझ में आता है। हो सकता है मातम में हो प्रधानमंत्री, इसलिए चुप हो, हम मान सकते हैं। घर में गमी हो जाती है तो इंसान ज्यादा नहीं बोलता। सेबी क्यों चुप है? सुना आरबीआई बहुत कम धीरे धीरे आवाज में कुछ बोलना शुरू किया है आरबीआई ने, लेकिन सेबी एकदम मुंह पे टेप लगा हुआ है, बंद। कारण तो हम इन करोड़ों निवेशकों, खाता धारकों, पॉलिसी धारकों की आवाज बनकर आपके सामने आए हैं। हमारा ये फर्ज है कि उनको हम आवाज दें। वो आज चिंता में है और चिंता उनकी जायज है। हम 3 मांगे कर रहे हैं कि सुप्रीम कोर्ट के मुख्य न्यायाधीश की देखरेख में एक निष्पक्ष जांच हो, जिसकी रिपोर्ट दिन प्रतिदिन एवरी डे डेली रिपोर्ट साझा किया जाए, सार्वजनिक की जाए। हमारी दूसरी मांग है कि हिंडनबर्ग रिसर्च रिपोर्ट की विस्तार से जांच हो और एक संयुक्त संसदीय समिति जेपीसी का गठन हो। Our first demand is an inquiry under the Chief Justice of India. The report should be made public every day. Our second demand is a JPC to look into the findings of the Hindenburg research report. हमारी तीसरी मांग है LIC और SBI और अन्य राष्ट्रीय बैंकों में जो अडानी जी का जोखिम भरा निवेश है अडानी जी की कंपनियों में, उस पर संसद में गहन रूप से चर्चा की जाए और निवेशकों को सुरक्षित करने के लिए उचित कदम उठाए जाए। There should be a comprehensive discussion in the parliament on the exposure of our government banks, our nationalized banks, of LIC. There should be a comprehensive discussion in the parliament on this. And ways should be found out to protect the interests of the investors in these, in LIC and in our nationalized banks. Our leader, आपने दोनों रिपोर्ट को देखा और दोनों रिपोर्ट को देखकर ये आपको एहसास हो गया होगा कि दरअसल कैसे, कब और क्या प्लान था, खास करके हिडनबर्ग का, और उसके बाद किस तरीके से अडानी का जो पूरी संपत्ति थी वो कैसे बर्बाद हो गई, ये आपके सामने रही है। हालांकि इसको कवर अप करने की पूरी कोशिश की मोदी सरकार, लेकिन इसके बावजूद उनके शेयर को नहीं बचा पाए। यही वजह है कि अब जो है जितने भी उनके समर्थक थे या फिर जितने भी उनके कंपनी में हिस्सेदारी करने वाले कंपनियां थीं, वो भी अब धीरे धीरे उनका साथ छोड़ दिए। उतना तो छोड़ दीजिए, जो सरकार उनको बचा रही है उन्हीं की सरकार यूपी में योगी आदित्यनाथ ने जो बिजली का टेंडर है वो रद्द कर दिया है। अब वो कितना का था, लगभग 94,000 करोड़ के आसपास का था, 5,400 के आसपास का। इसी से आप अंदाज़ा लगाइए कि अब बीजेपी के खेमे में क्या कुछ चल रहा है। अब ये देखना पड़ेगा कि निवेशकों का क्या रुख रहता है। और एक जो सबसे बड़ा सवाल रह रहा था कि क्या जो इन्वेस्टर्स हैं उनको चिंता करने की ज़रूरत है, क्या उन्हें फिक्र करने की ज़रूरत है। देखिए, जो इस वक्त शेयर बाज़ार में उछाल और गिरावट दिख रही है उससे तो साफ समझ में आ रहा है कि उन्हें करने की ज़रूरत है, लेकिन मोदी सरकार के मंत्री और नेताओं को सुनते हैं तो समझ में आता है कि कोई फिक्र करने की ज़रूरत नहीं है। विपक्ष को देखते हैं तो समझ में आता है कि देश का सबसे बड़ा ये घोटाला है और इससे वाकई में देश में की अर्थव्यवस्था के साथ साथ जिन लोगों ने निवेश किया उस पर फर्क तो पड़ने ही वाला है। आज के लिए इतना ही, मुझे दीजिए इजाजत। आप देखते रहे SPN9 न्यूज़। नमस्कार।